डीबीएमएस में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेगमेंट। ठीक है, इससे पहले के जो वीडियो में हमने कवर किया था वो एक्सटेंड टॉपिक हमने कवर कर लिया था। तो सेगमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेगमेंट में क्या है? ए सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ एक्सटेंड्स। तो सेगमेंट क्या है? सेगमेंट कंसिस्ट करता है सेट ऑफ एक्सटेंड्स को। ठीक है, जो भी हमारे एक्सटेंड हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था वो इसके अंदर आते हैं, सेगमेंट्स के अंदर। ईच टेबल डेटा इज स्टोर्ड इन इट्स ओन सिंगल सेगमेंट। तो जो हर एक टेबल होती है, ठीक है, हर एक टेबल का जो डेटा होता है वो स्टोर होता है उसके सिंगल सेगमेंट के अंदर। ठीक है, तो हर एक टेबल का अपना एक सेगमेंट होता है। ईच इंडेक्सेस डेटा इज स्टोर्ड इन ए सिंगल सेगमेंट। तो हर सेगमेंट का डेटा जो होता है वो स्टोर्ड होता है इंडेक्स, हर एक इंडेक्स का डेटा जो स्टोर होता है हर एक सिंगल सेगमेंट के अंदर। ठीक है, मोर एक्सटेंड्स आर ऑटोमेटिकली allocated by Oracle to a segment if its existing extent become full। तो जितने भी सेगमेंट एक्सटेंड्स होते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाते हैं ऑरेकल के अंदर ये सारे सेगमेंट्स। ठीक है, अगर कोई एग्जिस्टिंग एक्सटेंट है तो वो फुल हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना होता है कि जब भी हम एक्सटेंट को ऑटोमेटिकली एलोकेट कर रहे हैं ऑरेकल के अंदर सेगमेंट से, तो वो हमें देखना है कि वो एग्जिस्टिंग है या नहीं है। इसके बाद आता है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स आर द डेटा सेगमेंट्स, इंडेक्स सेगमेंट्स, रोल बैक सेगमेंट्स एंड टेम्पररी सेगमेंट्स। तो जो डिफरेंट टाइप्स के सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑरेकल के अंदर, वो क्या होते हैं? डेटा सेगमेंट्स होते हैं जो हमने अभी तक कवर कर लिए हैं, डेटा सेगमेंट्स। फिर इंडेक्स सेगमेंट जो इंडेक्स वैल्यूज सेव करते हैं। रोल बैक सेगमेंट्स क्या होते हैं? जहाँ पर हम रोल बैक क्रिएट करते हैं अपना डेटाबेस को प्रीवियस स्टेट में लाने के लिए। और टेम्पररी सेगमेंट्स जो हमारे प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सेगमेंट हमारे होते हैं इतने टाइप के। अब आता है फिजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर। फिजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो फिजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर में क्या होती है? सबसे फर्स्ट होती है हमारी पासवर्ड फाइल, विच कंटेन द पासवर्ड इंफॉर्मेशन फॉर ऑल यूजर्स। तो जो पासवर्ड फाइल होती है इसके अंदर सभी की पासवर्ड्स इंफॉर्मेशन सेव होती है, जितने भी यूजर्स होते हैं हमारे डेटाबेस के। ठीक है, उन सब का डेटाबेस ये होता है पासवर्ड्स के लिए। ठीक है, सेकंड है हमारे पास पैरामीटर फाइल। पैरामीटर फाइल क्या होती है? विच कंटेन all the important information necessary to start a database। तो जो पैरामीटर फाइल होती है ये कंटेन करते हैं सभी की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है
स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अगर कोई भी हमें डेटाबेस को स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमारे कुछ पैरामीटर्स हम एलोकेट स्टार्ट में ही उनको हम फाइनलाइज कर देते हैं, उन पैरामीटर्स को, उसके ऊपर ही हमारा ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये सभी का जितना भी डेटाबेस है उसको स्टार्ट करने से पहले जो पैरामीटर्स हम सेट करते हैं वो सब इसके अंदर होते हैं, ठीक है। फिर है डेटा फाइल्स। which contain the application data being stored as well as any data necessary to store being data necessary to stored user IDs, password and privileges। तो डेटा फाइल्स क्या होती है, जिसमें कंटेन होता है हमारा एप्लीकेशन डेटा, ठीक है। एप्लीकेशन का डेटा जैसे हम स्टोर करते हैं उसको, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा डेटा जो नेसेसरी होता है जो हम स्टोर करते हैं, लाइक यूज़र आईडीज़, हमारी पासवर्ड्स और प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस कैसी होती हैं, कौन से यूज़र को हमें कौन सा डेटा एक्सेस करने की प्रिविलेज उसको प्रोवाइड करनी है, ये सब प्रिविलेजेस में आता है, ठीक है। इसके बाद आता है रीडो log files। which store all the transactions made to the database these files are also called transaction log files। तो जो रीडो फाइल्स होती हैं ये क्या, इसमें क्या होता है, सारी जो डेटा है, ठीक है, ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड वो सब इसमें स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो हमारा जितना भी ट्रांजैक्शंस हमने करी हैं डेटाबेस में वो सब इसके अंदर स्टोर होती है। और ये फाइल्स क्या होती हैं, ये ट्रांजैक्शन लॉग फाइल्स होती हैं हमारी, ठीक है। जब भी हमें ज़रूरत होती है हम यहाँ से अपने ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, लाइक जैसे हमारे बैंक अकाउंट्स में होता है, अगर हमने कोई भी क्रेडिट या डेबिट परफॉर्म किया है अपने अकाउंट में तो वो हम कहाँ से चेक करेंगे, ट्रांजैक्शन फाइल से। और ये कहाँ मिलेगा, रीडो में। तो रीडो लॉग फाइल्स होती हैं जिसमें हमारी इस टाइप की ट्रांजैक्शन की रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब है कंट्रोल फाइल्स। which store information specifying the structure of the database such as the name and time of creation of the database and the name and location of the data files। तो कंट्रोल फाइल्स में क्या होता है, स्टोर होती है इन्फॉर्मेशन जो स्पेसिफाई करती है स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस को, ठीक है। तो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो स्पेसिफाई कहाँ होगा, कंट्रोल फाइल्स के अंदर।
जैसे कि हमारा नेम हो गया, टाइम हो गया क्रिएशन का जो डेटाबेस का टाइम होता है, और इसके अलावा जो नेम एंड लोकेशन ऑफ द डेटा फाइल्स, तो कहाँ पर हमारी जो डेटा फाइल्स है वो स्टोर की जा रही है, वो सब इसमें होता है। ठीक है, इसके बाद आता है सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सिक्योरिटी मैकेनिज्म में क्या होते हैं पॉइंट्स? डेटाबेस, यूजर एंड स्कीमास, प्रिविलेजेस, थर्ड रोल्स, स्टोरेज, सेटिंग्स एंड कोड्स, रिसोर्स लिमिट्स, और ऑडिटिंग। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म में ये सभी हमारे पॉइंटर्स हैं, डेटाबेस, यूज़र एंड स्कीमास। तो स्कीमास क्या होता है? जो स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का वो आ जाएगा। प्रिविलेजेस, कौन कौन से यूज़र्स को कौन सी प्रिविलेजेस, जैसे रीड, राइट और एग्जीक्यूट, 3 प्रिविलेजेस होती हैं, वो हम अलाइन करते हैं। रोल्स क्या होता है? लाइक DBA हो गया, कोई यूज़र हो गया, कोई रीडर हो गया उसमें, तो इस टाइप के रोल्स। इसके बाद स्टोरेज, सेटिंग्स एंड कोटाज। तो सेटिंग्स कैसे है, स्टोरेज कहाँ पर हमें करना है और कितना कोटा हमें कौन सी फाइल के लिए देना है, ठीक है, एलोकेट करना है। इसके बाद रिसोर्स लिमिट्स क्या क्या होती हैं वो सब हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। और फिर लास्ट में आता है ऑडिटिंग। ठीक है, ऑडिटिंग जो होती है हमारे डेटाबेस की। ठीक है, इसके बाद आता है डेटा एक्सेस, SQL। ठीक है, तो जो कि हम डेटा एक्सेस SQL है, तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है इसमें आएगा हमारा डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, सेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, सिस्टम कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एम्बेडेड SQL स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो कि हम अब इसको डिटेल में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके मैं केवल नेम लिख देता हूँ, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL स्टेटमेंट्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, सेशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, सिस्टम कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और एम्बेडेड SQL स्टेटमेंट्स। ओके, इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ट्रांजैक्शंस वाला पार्ट हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। आज कहते हैं थैंक यू।